तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कि हम सीखने वाले हैं बस 5 मिनट में लिपन वॉल आर्ट बनाना। तो ये वीडियो मैंने उन लोगों को ध्यान में रख के बनाया हुआ है जो लोग क्ले वर्क के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो मैं बताने वाली हूँ एक मैजिक पेस्ट जिसकी हेल्प से आप बस 5 मिनट में आपका लिपन वॉल आर्ट तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं टोटल 4 लिपन वॉल आर्ट बनाने वाली हूँ। तो जिसमें से 2 होने वाले हैं हमारे ट्रेडिशनल क्ले मेथड के साथ, और जो बाकी के 2 रहेंगे उसे हम बनाएंगे हमारे मैजिक पेस्ट के साथ। तो ये पेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तो हम इसमें कोई पुट्टी पाउडर या कोई पीओपी, वाइट सीमेंट किसी चीज़ का यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 कार्डबोर्ड के पीसेस। मेरा ये जो कार्डबोर्ड था वो काफ़ी पतला था, इसके लिए मैंने 2 पीसेस ले लिए हैं। अगर आपके पास थिक कार्डबोर्ड है तो आप एक पीस से भी काम चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इन दोनों पीसेस को ग्लू की हेल्प से जॉइन कर रही हूँ। अब इसके साइड्स कवर करने के लिए मैं यहाँ पर मास्किंग टेप का यूज़ कर रही हूँ। तो इसी तरह मैंने सारे पीसेस को मास्किंग टेप से कवर कर रखा है। तो देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप कार्डबोर्ड का यूज़ करें, बट आपके पास अगर जैसे केक तो आजकल हर सेलिब्रेशन में हम मंगवाते हैं, तो जो केक के बोर्ड्स होते हैं उनका भी यूज़ आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं मेरे इस बेस को कवर कर रही हूँ वाइट एक्रिलिक कलर के साथ। तो ये जो कलर का जो कंसिस्टेंसी होना चाहिए, आप देख सकते हो कि इसमें मैंने पानी बहुत ही कम मिलाया है। अगर हम ज़्यादा पानी मिला देंगे तो जो हमारा कार्डबोर्ड का पीस है वो सॉगी हो जाएगा। तो उसी तरह मैंने सारे कार्डबोर्ड के पीसेस को कलर करके रखा है। तो चलिए हम इस पर थोड़ी सी कलाकारी शुरू करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अब इस कार्डबोर्ड पीस का सेंटर कैसे निकाला जाए। तो मैंने यहाँ पर एक न्यूज़पेपर लिया था जिसे मैंने बिल्कुल इस सर्कल के साइज़ का कट कर लिया है। फिर उस पेपर को मैंने 4 फोल्ड कर दिए और फिर मैंने उस पेपर को खोल दिया। तो आपको क्या करना है, बस इस कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर रख देना है उस सर्कल को। तो जहाँ 2 लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ आपका सेंटर बन जाएगा। तो ये मिल गया आपको इस कार्डबोर्ड पीस का सेंटर। तो यहाँ पर मैंने पेंसिल से कुछ मार्किंग्स बना के रखी है जो बनेगी हमारी डिज़ाइन। अब आप देख सकते हो कि ये जो साइड में मास्किंग टेप का इम्प्रेशन दिख रहा है वो बनने के बाद कुछ खास अच्छा नहीं दिखेगा। तो उसके लिए भी मैंने कुछ जुगाड़ लगाया है, आप आगे वीडियो में देखिएगा। वैसे मैंने जो ये डिज़ाइन ट्रेस करके रखा हुआ है वो बहुत ही बेसिक डिज़ाइन है, और मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि मुझे ये डिज़ाइन बनाना है या मुझे ऐसा कुछ बनाना है। एक्चुअली मेरे साथ, पता नहीं शायद आप लोगों के साथ भी ये होता होगा, बट मेरे साथ एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर कोई भी वॉल पीस मुझे या डेकोर पीस बनाना है और अगर मैं सोचने लगी कि मुझे इस तरीके का कुछ बनाना है या मैं ऐसा कुछ बनाऊंगी, तो मैं बस सोचते ही रह जाती हूँ और आगे कुछ काम होता नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने बस इस बार मैंने सब कार्डबोर्ड के पीसेस उठाए और मुझे ये क्लियर था कि मुझे लिपन आर्ट कुछ बनाना है। कैसा बनाना है, क्या बनाना है, ये मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे मुझे आइडिया आते गए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने ऐसा कुछ डिज़ाइन सोचा नहीं था। तो ये वाला मिरर वर्क और क्ले वर्क लगाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत खाली लग रहा है। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे पास ये आई शेप के मिरर्स भी हैं, तो बीच बीच में मैं अब वो लगा रही हूँ। एक्चुअली बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मुझे ये लगाने के चक्कर में, पर जो आउटपुट आया, जो इसका फाइनल रिज़ल्ट आया वो बहुत अच्छा था। अब ये जो मास्किंग टेप के जो इम्प्रेशंस हैं वो छुपाने के लिए मैं यहाँ पर जूट रोप लगा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। तो ये जूट रोप लगाने के बाद इस पीस की सुंदरता में वाकई में 4 चांद लग गए। तो आप देख सकते हैं इसका फाइनल आउटपुट।
तो मैं सेम प्रोसीजर फॉलो करके एक और लिपन डेकोर पीस बना लिया है मैंने। तो काफ़ी लोगों को क्ले वर्क करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर आपको क्ले वर्क के लिए कोई डिटेल्ड वीडियो अगर आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि एक डिटेल्ड वीडियो मैं क्ले पर लेकर आ सकूँ। तो ये जो खाली स्पेसेस है उन्हें भरने के लिए मैं यहाँ पर 3D कोन लाइनर का यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत ही सुंदर इफ़ेक्ट आता है। ऐसा लगता है मानो छोटे छोटे से पर्ल्स या छोटे छोटे से बीड्स हमने यहाँ पर रख दिए हों। तो ये जूट रोप लगाने के बाद कुछ इस तरीके का इसका फाइनल रिवील है। तो अब आने वाला है वीडियो में ट्विस्ट। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ना मैं कोई क्ले यूज़ करने वाली हूँ ना कोई पुट्टी पाउडर। तो इस वाले में हम यूज़ करेंगे हमारा मैजिक पेस्ट। तो ये वाला जो पीस बनाएंगे इसमें मैं एक पेस्ट बनाना सिखाऊंगी। ये वाले सारे मिरर्स किसी भी रैंडम पैटर्न में मैं स्टिक कर रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे मैजिक पेस्ट की तरफ। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बेबी पाउडर और फेविकॉल। तो ये मैंने 3:1 के रेशो में ले लिया है और मैंने इसमें एक्रिलिक कलर ऐड कर दिया है। आप अपने चॉइस का कोई भी कलर ऐड कर सकते हो, या आपको इसे वाइट रखना है तो वाइट भी रहने दे सकते हो। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हो कि ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना पतली। अब ये पेस्ट लगाने के पहले आपको जो आपका मिरर वर्क है वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाना चाहिए। मैंने गलती ये कर दी कि ये सेमी ड्राई था और मैंने पेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया, तो मिरर्स अपनी जगह से हिल रहे हैं सारे। तो कोई बात नहीं, मैंने ये गलती कर ली, आप मेरी गलती से सीख सकते हो। एक्चुअली ये पेस्ट बनाने के पीछे स्टोरी ये है कि मेरे बेटे का जो ये बेबी पाउडर है वो एक्सपायर हो चुका था। तो आप जैसा कि आप सबको पता है कि मैं चीज़ें फेंकती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ इससे ट्राई कर लिया जाए। तो इससे पहले मैंने कभी ऐसा कुछ पेस्ट बना के ट्राई नहीं किया है। ये मेरा भी पहला ही अटेम्प्ट था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। तो हाँ, अटेम्प्ट तो मेरा सक्सेसफुल रहा, बट ये है कि मैंने इसको बेबी पाउडर के साथ ही यूज़ किया है और जो अपना नॉर्मल पाउडर आता है वो मैंने ट्राई नहीं किया है। तो उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकती। तो अगर आपको भी ट्राई करना है तो आप पहले बेबी पाउडर ट्राई करिए, उसके बाद आप चाहें तो वो वाला पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पेस्ट लगाने के बाद हमें इसे कम से कम 12 to 18 आवर्स के लिए छोड़ देना है। कोशिश करिएगा कि आप इसे धूप में ना रखें, वरना इसमें क्रैक्स आने के चांसेस हैं। अब इसे क्लीन करने के लिए मैं एक गीला कपड़ा लेकर इन मिरर्स को क्लीन कर रही हूँ। ये बिल्कुल इजीली क्लीन हो जाते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 3D कोन लाइनर और ये है इसका फाइनल रिवील। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर मेरा 4th एंड फाइनल डेकोर पीस बना रही हूँ। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर मिरर्स को स्टिक कर लिया है। अब ये मिरर्स पूरी तरीके से ड्राई हो जाने के बाद मैं यहाँ पर हमारा मैजिक पेस्ट अप्लाई करूँगी। अब आप कहेंगे कि इस पेस्ट का और इस पेस्ट का कलर डिफरेंट है। हाँ, क्योंकि मैंने वो पेस्ट बिल्कुल थोड़ा सा, आप देखेंगे कि मैंने वो बिल्कुल छोटे से पीस पर पहले ट्राई किया था, तो उस वजह से उसका कलर थोड़ा सा डार्क है। और इसमें मैंने शायद थोड़ा एक्रिलिक कलर कम अप्लाई कर दिया था, तो इस वजह से इसका कलर थोड़ा सा लाइट बन गया है। बट ये ड्राई हो जाने के बाद मैं फिर से इसे पेंट कर दूँगी। तो ये हाँ, थोड़ी सी मेहनत मुझे ज़्यादा लग गई, कोई बात नहीं, ये तो अपना चलता रहता है। तो क्योंकि हम कंजूस हैं तो
किसी भी चीज़ को हमें फेंकना नहीं है। तो चलो मैं आपको अभी एक ना हैक बताती हूँ। तो वो जो मेरा पेस्ट थोड़ा बहुत हम बनाते हैं अगर तो बच तो जाता ही है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक छोटे से कार्डबोर्ड के टुकड़े पर इस पेस्ट को मैंने अप्लाई कर दिया है और फिंगर टिप्स की हेल्प से मैंने इसे थोड़ा सा टेक्सचर दे दिया है। तो आगे इन फ्यूचर कभी मैं इसे मेरे कोई भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकती हूँ। तो अब बारी आती है थोड़ी सी साफ़ सफाई की। तो यहाँ पर मैंने सैनिटाइज़र लिया हुआ है, आप नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं जस्ट ट्राई कर रही थी, तो ये हैक भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। आप पानी, सैनिटाइज़र आपके पास जो अवेलेबल हो आप उससे इनको क्लीन कर सकते हो। तो इस पेस्ट बनाने का फ़ायदा ये हुआ मुझे कि ये बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है। जो लोग क्ले के साथ कंफर्टेबल नहीं है उसके लिए तो ये बेस्ट है और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये। मतलब आप चाहें तो इन्हें एक दिन में भी बना सकते हैं। अगर आप क्ले वर्क करोगे तो वो जो पीस है वो काफ़ी हैवी हो जाता है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। अब मैं इसे फाइनल लुक दे रही हूँ मेरे फेवरेट 3D कोन लाइनर के साथ और ये है इसका फाइनल रिवील। तो पहले मैंने सोचा था कि ये जो मेरे डेकोर पीसेस हैं ये मैं मेरी एक ब्लैंक वॉल है वहाँ लगाऊंगी। फिर मेरी नज़र इस घड़ी पर गई तो फिर इस क्लॉक को मैंने टील ब्लू कलर से ही पेंट कर लिया ताकि ये हमारा डेकोर पीस का हिस्सा लगे और ऐसा ना लगे कि इसे अलग से लगाया हुआ है। तो अब मैं इन डेकोर पीसेस को एक एक करके इस क्लॉक के नीचे अरेंज करते जाऊंगी। तो ये वाला जो पीस है शायद मुझसे थोड़ा सा टेढ़ा लग गया है क्योंकि मैं कैमरा में देख के इन्हें अरेंज कर रही थी तो मुझे अलाइनमेंट का थोड़ा पता नहीं चला, बट इट्स ओके, ज़्यादा पता नहीं चल रहा तो काम चल सकता है। तो ये हमारे रेडी हैं लिपन वॉल आर्ट पीसेस विथ थोड़ा सा अपना तड़का। तो यहाँ तक आ गए हो वीडियो में तो लाइक करके ज़रूर जाना यार और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और तब तक के लिए बाय।